अच्छा सागर, मुझे लगता है हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो हमेशा से यही चाहता था। अगर ये बात तुम मेरी पहले ही मान जाती ना, तो कम से कम वो मीनाक्षी मेरी जिंदगी में ना आती। तो अभी भी कौन सी बहुत देर हुई है? पर मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ आसानी से मानेगी। अपनी माँ को मनाना तो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कैसे भी करके तुम्हारी माँ को मना लूंगी। पर मैं तो वो घर छोड़ के हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। और रही बात शादी की, तो अगर शादी करनी है तो हम यहाँ कर लेते हैं शादी। नहीं नहीं, होश से काम लेते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे शहर में इतना बड़ा घर होना कोई मजाक बात है? अगर तुम उस घर को छोड़ दोगे तो बाद में नहीं मिलेगा तुम्हें वो घर। आज के समय में उस घर की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। वो घर तो माँ बाबू जी का है, उस घर से भला हमें क्या मतलब है? भला मतलब कैसे नहीं है? अपने माँ बाप के तुम इकलौते बेटे हो और उस नाते उस घर पे तुम्हारा हक है। वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं इस छोटे से कमरे में रहूं। मेरा इस छोटे से कमरे में दम घुटता है। मैं भी बड़े घर में सांस लेना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बड़े घर की बहू बनूं। अच्छा तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा चलो तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल तो तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। और हाँ, उस मीनाक्षी से थोड़ा दूर रहना, उससे अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो ऐसी एक क्या 10 मीनाक्षियां मैं तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ। अब तुम बोलो, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी कभी? इसका मतलब तुम्हें मुझ पे संदेह है? अरे भला तुम पे कैसे संदेह कर सकता हूँ मैं? अच्छा बाबा, मैं हारी तुम जीते। अब चलो जाओ अपने घर जाओ। और हाँ, हमारे बारे में अपनी माँ को सब बता देना। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। चलो अब एक पैक तो पिला दो। ठीक है, अभी लेके आई। आखिरकार संगीता मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ही गई। कब से मैं यही तो चाहता था। अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। ये लो, और आज दिल खोल के पियो। नहीं नहीं, ज्यादा शराब नहीं पी सकता मैं, नहीं तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। आपा खोने से भला किसने रोका है? तुम अपना आपा खो सकते हो। आज तो तुम्हें ये सारी बोतल पीनी पड़ेगी। अब मेरी खुशी के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। तुम्हारे लिए तो मैं एक क्या 2 बोतल पी जाऊं। ये तो क्या कह रहा है सागर? पर मुझे तेरी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मीनाक्षी के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं है। जी वहां पर यही सच है, इसलिए मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। कुछ भी हो जाए, अब मुझे उससे तलाक चाहिए। सागर एक बार फिर सोच ले, अब तेरी फिर से शादी नहीं होने वाली। शादी तो मेरी होगी माँ, और बहुत अच्छी लड़की से होगी। बस आपकी हाँ करने की देर है माँ। तू भला किसकी बात कर रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, मैं संगीता की बात कर रहा हूँ। और किसकी? आपको पता है माँ, अब वो मुझसे शादी करने को तैयार है, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब मैं संगीता को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? जो तू सुन रही है वही कह रहा हूँ। मैं तेरे जैसी चरित्रहीन औरत के साथ नहीं रह सकता। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप मुझे चरित्रहीन बोले। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैं इनके अलावा किसी बड़े आदमी को नहीं जानती। मैं नहीं जानती माँ जी, ये मुझे क्यों चरित्रहीन बोल रहे हैं। माँ जी कुछ तो बोलिए, आप ही इन्हें समझा सकती हैं। भला अपने बेटे को क्या समझाऊं मैं? समझने की जरूरत तो तुझे है। आज मुझे समझ आया कि तेरी मायके में शादी क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि तेरे चेहरे के साथ साथ तेरा चरित्र भी काला है। मेरा बेटा नहीं रह सकता तेरे साथ। मेरा बेटा तलाक के कागज बनवा देगा, तू उन पे साइन कर और निकल यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, मुझे जाने के लिए मत बोलिए। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरे माँ बाप तो पहले से ही मुझे बहुत समझते हैं माँ जी। वो तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे माँ जी। ये सब तू जान और तेरे माँ बाप, इससे मेरा क्या लेना देना है? पर तू अब इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए। आप ये कैसे बोल सकते हैं माँ जी? मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपके बेटे शादी करना चाहते हैं ना, तो वो शौक से शादी कर ले, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर माँ जी, अपने बेटे को बोलिए मुझे तलाक ना दे। मुझे इस घर से जाने को मत बोलिए माँ जी। आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सागर के शादी करने से तुझे कोई आपत्ति नहीं है? तू अपनी सौतन के साथ आराम से रह लेगी? मेरी जिंदगी में तो आराम है ही नहीं माँ जी। बस मैं तो यूं ही जिए जा रही हूँ। मैं कैसे भी रह लूंगी माँ जी। चल ठीक है फिर, मुझे थोड़ा सोचने दे। अब तू जा यहाँ से। माँ, आप इसे यहाँ रहने दे रही हैं इसी घर में? ये बहुत चालाक औरत है, आप इसकी बातों में मत आइए। अरे भला इसकी क्या औकात कि हमारे साथ चालाकी खेले? तो बिल्कुल चिंता मत कर। वैसे भी मुझे क्या पता था कि संगीता शादी के लिए मान जाएगी, नहीं तो भला मैं इस काली से तेरी शादी करती। पर अब इस कलूटी को बर्दाश्त करना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी खत्म तो शादी भी खत्म। इसका मतलब माँ, आपको मेरी और संगीता की शादी से कोई परेशानी नहीं है? अरे भला मुझे क्यों परेशानी होने लगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम रोज इस काली का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। मेरी मत मारी गई थी जो मैं इसे बहू बना के इस घर में ले आई। पर अब तो बिल्कुल चिंता मत कर, ये तेरे और संगीता के बीच में कभी नहीं आएगी। संगीता के आते ही मैं इसका कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी। इसकी तरफ से तो तू बेफिक्र हो जा,
इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये हमसे लड़ सके। इसे वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। बस तू तो अपनी और संगीता की शादी की तैयारियां कर। वैसे बेटा तू संगीता को मुझसे मिलाने कब लेके आ रहा है? अरे माँ जब आप कहो, चलो कल ही ले आता हूँ। आज मेरी किस्मत ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया। मुझे तो लग रहा था मेरे ससुराल में मुझे काले होने का कोई ताना नहीं मारता, पर आज मेरा ये भ्रम भी टूट गया। आज एक बार फिर इस काले रंग ने मुझे धोखा दे दिया। मेरा ये काला रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया है। वैसे माँ इस मीनाक्षी के बारे में क्या सोचा आपने? ये भी इस घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी और इसकी हैसियत इस घर में एक पायदान से ज्यादा नहीं होगी। जैसे सब लोग पायदान पे अपने गंदे पैर पूछ के जाते हैं ना घर के अंदर, ताकि घर ना गंदा हो जाए, वही हैसियत इसकी इस घर में होगी। खुद चाहे कैसी भी हो, पर इस घर की साफ सफाई ये बड़े अच्छे तरीके से रख सकती है। तू शायद भूल गया, नौकर भी हमारे घर से भाग जाया करते थे, पर इसने हमारे घर की सफाई का भार बड़े अच्छे से संभाल लिया। बस आगे भी ये सफाई का काम ऐसे ही जारी रखेगी। हमारे घर की सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी आज के बाद मीनाक्षी की होगी। इसकी औकात भी यही सब करने की है माँ। किसी भी औरत के लिए कितना मुश्किल होता है अपने आदमी को किसी और औरत के साथ देखना। आज मेरे काले रंग के चलते मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। कई बार तो लगता है खुद की जान ले लूं, पर मुझे मेरे बच्चे के लिए जीना होगा। अपने बच्चे को पालने के लिए अगर मुझे पायदान बन के रहना पड़ेगा तो मैं वो भी कर लूंगी। आज तक सबने मुझे इस्तेमाल ही तो किया है। इतने दिनों से मैं इस घर में रह रही हूँ, आज तक माँ जी ने मुझे काले होने का कभी ताना नहीं मारा, पर आज माँ जी को संगीता का पता चलते माँ जी को भी मैं काली लगने लगी। दुनिया कितनी मतलबी है। पर मैंने देखा है लोग हमेशा कमजोर को ही मोहरा बनाते हैं। मायके में भी तो सबके लिए मैं कमजोर खड़ी ही थी। वहाँ पे कुछ भी गलत होता था उसका इल्जाम मुझ पे ही लगता था। इस घर में भी मैं कमजोर कड़ी बन के ही रह गई हूँ। आज तो मेरे शराबी पति को भी मैं काली लग रही हूँ। आदमी हमेशा अपनी पत्नी में 100 कमियां निकाल देता है, पर एक औरत आदमी की 100 कमियां भी छुपा जाती है। मैं तो हर हाल में इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे। मैं आगे का सब कुछ अपने भगवान के हाथ में छोड़ती हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी। जी अभी आई माँ जी। जी माँ जी कहिए। देख मीनाक्षी, ऐसा है मेरा बेटा संगीता को लेके आता ही होगा, तो तू एक काम कर, मेरे बेटे के रूम में से अपना सारा सामान निकाल ले, और जो घर के बाहर जीने के नीचे जो जगह है ना, तो वहाँ जाके अपना सामान रख ले। जीने के नीचे माँ जी? ये आप क्या कह रही हैं? भला सीढ़ियों के नीचे मैं कैसे रहूंगी माँ जी? तुझे मैं इस घर में रहने दे रही हूँ, इसी बात का एहसान मान। तुझे क्या लग रहा है तुझे मैं पूरा कमरा उठा के दे दूंगी? ये शहर है शहर, एक कमरा भी 10,000 रुपए महीने किराए का चढ़ता है। वैसे भी तेरे से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, तो तुझे भला मुफ्त का कमरा क्यों दे दूं मैं? अगर रहना है ना तो सीढ़ियों के नीचे वाली जगह पे ही रहना होगा, नहीं तो अपना सामान उठा और अपने मायके चली जा। नहीं नहीं माँ जी, मैं सीढ़ियों के नीचे ही रह लूंगी। और हाँ, आज के बाद से तेरा मेरे बेटे के ऊपर कोई हक नहीं है। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लेके घूम रही है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। शक्ल के साथ साथ तेरा तो चरित्र भी काला है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए माँ जी, ये बच्चा इन्हीं का है। भगवान के लिए इस बच्चे को गाली मत दीजिए माँ जी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं माँ जी? मैं जानती हूँ अब आप मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगी। हाँ हाँ, तो क्यों करूँ मैं तेरी बात पे यकीन? अगर तू सच बोल रही है तो क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? अपने बेटे के हर झूठ पे विश्वास है और मेरे सच पे भी विश्वास नहीं। मुझे इतना तो पता है ये झूठ नहीं बोल रही। पता नहीं क्यों मेरा मन चाह रहा है कि मैं इसकी बातों पे विश्वास करूं, पर सागर ने इस पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? चलो खैर, मुझे क्या है, जब सागर संगीता के साथ खुश है तो यही सही। खैर इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि सागर ने संगीता को इस घर में लाने के लिए मीनाक्षी पे इतना बड़ा आरोप लगाया है, पर सागर भी अगर इस पे इल्जाम नहीं लगाता तो क्या करता? तो फिर वो संगीता को कैसे ला सकता था इस घर में? इसीलिए तो मैंने इस घर में रहने दिया इसे। कामकाज करती रहेगी घर के, क्योंकि घर का काम तो ये सारा बहुत अच्छा करती है। और आजकल नौकरों के तो बहुत भाव बड़े हुए हैं। आजकल सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं? इसके रहने से भला मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? 2 रोटी तो खाएगी, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में। बस सागर और संगीता की जिंदगी में ये किसी तरीके का रोड़ा ना अटका दे। मेरी नजर हर समय इसी पे रहेगी अब। वैसे मान गई संगीता तेरी बुद्धि को, आ गई ना तू आखिर बहू बन के इस घर में। वैसे कुछ भी कहो, इस शराबी का घर है बहुत बड़ा। वैसे मैं जिस मकसद से इस घर में आई हूँ ना, वो मकसद मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। इससे पहले कि इन लोगों को पता चले कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपना काम करके यहाँ से निकल जाना होगा। अब मुझे इस सागर को और ज्यादा शराब पिलानी होगी। इसे जितनी शराब की लत पड़ेगी ना, मेरा काम उतना ही आसान हो जाएगा। मुझे शराब की इसे इतनी लत लगानी होगी ना कि रात की जगह ये दिन में भी शराब पीने लगे। आखिर तू इस घर में आ ही गई, पर मैं तुझे बता दूं, तेरी दाल मैं यहाँ गलने नहीं दूंगी। तू जब से मेरे भाई की जिंदगी में आई है ना, मेरे भाई को तूने बर्बाद कर दिया है। शराब पीना भी वो तेरे आने के बाद ही सीखा है। पर तू तो मेरे आने से पहले ही उसकी जिंदगी में थी ना। अपने आप को बहन कहती है ना, तो उसे रोक लेती ना शराब पीने से।
वैसे अगर तुझे अपने भाई की इतनी फिक्र है तो उसकी शराब छुड़वा क्यों नहीं देती? कैसे छुड़वा दूं? मेरे भाई की आंखों पे तेरे नाम की पट्टी जो पड़ी हुई है। तेरी जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे आज तक तू कितने आदमी बदल चुकी है? जितनी औरतें तेरा भाई बदल चुका है उससे ज्यादा आदमी बदल चुकी हूँ मैं। तेरा भाई कौन सा एक औरत पे टिक के रहता है? अगर तू अपने भाई को नहीं संभाल सकती तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है तुझे। तू जितने मर्जी आदमी बदल, पर मेरे घर में रह के नहीं। मैं इसी घर में रह के आदमी बदलूंगी। मैं भी देखती हूँ तू मेरा क्या कर सकती है। तू देखती रह जाएगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे तू मेरा पहले कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, तू मेरा अब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि मुझसे दूर रह, और अगर ऐसा नहीं करेगी ना तो तेरा इस घर में आना जाना बंद करा दूंगी। बढ़िया ही संगीता से पंगे लेने वाली। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ संगीता, तू इस घर से चली जा। तू क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ गई है? तेरी वजह से मेरे भाई की वैसी 2-2 शादियां खराब हो चुकी हैं। भगवान के लिए अब तीसरी शादी को मत टूटने दे। ओहो क्या बात है, तेरे तो तेवर एकदम ढीले पड़ गए। लगता है तू मेरे से डर गई। बुरे इंसान से तो भगवान भी डरता है, तो मेरी क्या हैसियत है? मुझे पता है जो तू कह रही है ना वो कर भी सकती है, और मैं ये भी जानती हूँ आगे जो भी होगा ना मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। पर ये तो तू भी जानती है कि कभी किसी का घर बर्बाद करके कोई खुश नहीं रह सकता। तूने इतने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, अब तू बता तू भला खुश है? तू क्या यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने आई है? भला मैं किसी का मजाक उड़ाने वाली कौन होती हूँ? मैं तो वही बोल रही हूँ जो हकीकत है। ये तो प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है। मेरी मीनाक्षी भाभी तो वैसी किस्मत की मारी है, अपने शराबी पति के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है। भगवान के लिए मेरे भैया की जिंदगी से तू चली जा संगीता। अरे ऐसे कैसे चली जाऊँ? अपना मकसद पूरा करके जाऊंगी मैं यहाँ से। वैसे भी तेरे भाई में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे मेरे भाई से नहीं उसके पैसे से प्यार है। हर महीने अपनी आधी तनख्वाह जो तुझे देता है। तो अपने भाई को बोल आधी नहीं अब मुझे पूरी तनख्वाह दिया करे। संगीता कुछ तो रहम कर मेरे भाई पे। मेरे भाई का भी तो परिवार है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उन सब का भी तो मेरे भाई को ही देखना है। हाँ तो तू किस दिन काम आएगी? अपने बूढ़े माँ बाप को तू देख। क्या सारे फर्ज सागर के ही हैं? तेरा कोई फर्ज नहीं है? और अगर तेरा कोई फर्ज नहीं है तो तू किस हक से इस घर में मुंह उठा के चली आती है? अभी क्या भी निकल जाए इस घर से, और कभी दोबारा झांकने की हिम्मत मत करना इस घर में। लगता है इस बार तो ये कुछ खतरनाक इरादों से इस घर में आई है। इसके इरादे तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। और कहो संगीता, तुम्हें इस घर में अच्छा तो लग रहा है? लगता है तुम्हारी बहन ने मुझे भाभी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तुम्हें पता वो मुझे अभी कितना सुना के गई है। कल्पना की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें सुना के गई है? देखो जी मैं कह देती हूँ आज के बाद वो इस घर में आनी नहीं चाहिए। अरे संगीता तुम चिंता मत करो, आज के बाद कल्पना इस घर में कभी नहीं आएगी। इस घर में आज से वही होगा जो तुम चाहोगी। और इस बात पे मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास दिलाने के लिए बताओ मुझे क्या करना होगा। तो फिर ठीक है, तुम इस घर को बेच दो। इस घर को बेच दूं? पर क्यों? इस घर में क्या कमी है? हम कहीं नया घर लेंगे। ये घर बहुत पुराना हो गया है। ये घर इतना गंदा और पुराना हो गया है ना कि इस घर में हर जगह से स्मेल आ रही है। तो फिर ठीक है, अब हम नया घर जरूर लेंगे। और घर अपने नाम पे लेना, समझ गए ना? चलो इसी खुशी के मौके पे मैं तुम्हें आज एक बोतल शराब पिलाती हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ ना कि आज मेरा शराब पीने का मन ही नहीं है। आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? बिना शराब खराब पिए भी भला कोई खुशी मनाई जा सकती है? अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है ले आओ। चलो अभी लेके आती हूँ। ये इतनी बड़ी बोतल आज तुम्हें पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मैं सारी बोतल पी जाऊंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना शराब पी के आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। लाइए मुझे दीजिए ये शराब की बोतल। तेरी इतनी हिम्मत, बिना खटखटाए मेरे कमरे में आ गई और मुझ पे हुक्म भी चला रही है। यही बोतल उठा के तेरे सिर में मारूंगा। अगर जान प्यारी है ना तो चली जाए यहाँ से अभी कभी। नहीं, मैं बिना बोतल लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी। माँ क्या हुआ उस मीनाक्षी का? जिंदा है या मर गई? शुक्र कर वो बच गई, अगर मर जाती ना तो तू जिंदगी भर जेल में चक्की पीसता रहता। हॉस्पिटल में पुलिस भी आई थी उसका बयान लेने। भगवान का शुक्र है उसने तेरा नाम नहीं लिया। भला वो मेरा नाम कैसे ले सकती थी माँ? उसे पता नहीं है कि उसे सहारा हम लोगों ने दिया हुआ है। अगर हम लोग भी उसे यहाँ से निकाल देंगे तो वो जाएगी कहाँ? चाहे कुछ भी हो, पर आइंदा से अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना। जी माँ जी, मैं सागर को समझा दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है आगे से सागर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चले सागर अब अपने रूम में। माँ आज आप बात कर ही ले इस मीनाक्षी से। आखिर ये कब तक यहाँ रहेगी? और अब तो हम वैसे भी ये घर बेच के जाने वाले हैं। इसको बोलो यहाँ से चली जाए और अपना कहीं रहने का और इंतजाम कर ले। हाँ अब तो यही करना पड़ेगा। चल आज मैं इससे बात कर ही लेती हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी। जी माँ जी कहिए। देख मीनाक्षी,
तेरी दवाई गोलियों में वैसे ही हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया है। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपना रहने का और कहीं इंतजाम कर ले। अब तो तू इस घर में कोई काम भी नहीं कर रही है इतने दिनों से। अब हम तुझे यूं मुफ्त की रोटियां तो नहीं खिला सकते। वैसे भी हम ये घर बेचने वाले हैं। तुझे 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अपना रहने का और कहीं इंतजाम कर ले, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेरा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। नहीं माँ जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अपना इंतजाम कहीं कर लूंगी। ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ, कहाँ अपना रहने का इंतजाम करूँ? पर अब इंतजाम तो मुझे करना ही होगा। मुझे अब अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी तो उठानी है ना। मैं कहीं भी कोई भी काम कर लूंगी। मैं आज से ही काम की तलाश शुरू कर देती हूँ। मुझे भगवान पे यकीन है, भगवान मेरी जरूर मदद करेगा। भगवान की दया से एक स्कूल में झाड़ू लगाने का काम मिल गया है मुझे, और स्कूल वालों ने ये जगह भी दी है मुझे रहने के लिए। आज से मैं यही रहूंगी। अब मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। यहाँ पे कोई मुझे काली बोल के ताने नहीं मारेगा। यहाँ पे जो भी खाऊंगी मैं अपनी कमाई का खाऊंगी। परिवार के साथ तो रह के देख लिया मैंने, अब अकेले रह के देखती हूँ। वैसे भी कुछ महीनों में मेरा बच्चा मेरे पास होगा। मैं अपना बाकी का जीवन अपने बच्चे के सहारे काट लूंगी। अब मैं ना मायके जाऊंगी और ना ससुराल। अब तो तुम खुश हो ना संगीता अपने नए घर में आके? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम ही देखो ये घर कितना सुंदर है। और ये घर तुमने अपने नाम ही कराया है ना? हाँ, ये घर मेरे नाम पे ही है। इस खुशी के मौके पे मैं तुम्हारे लिए शराब लाती हूँ पीने के लिए। पर सुबह सुबह शराब? हाँ हाँ, सुबह सुबह शराब पीने में क्या हो गया? चलो तो फिर ठीक है, ले आओ। अरे वाह, आज तो फिर पूरे दिन मजा आ जाएगा। संगीता, मैं ये कह रही थी, तू अपना एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप तो करा ले। बच्चा ठीक तो है? इतने दिन हो गए, तू एक बार भी डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने नहीं गई। और ये क्या, शराब की बोतल? सागर, तू क्या सुबह सुबह शराब पी रहा है? और संगीता, तू कैसी पत्नी है जो अपने पति को यूं सुबह सुबह शराब पीते हुए देख रही है? ओहो माँ, आपको क्या पता माँ, कितना मजा आता है शराब पीने में। ऐसे लगता है जैसे मैं जन्नत में घूम रहा हूँ। इससे तो काफी नशा हो गया है। और सागर, मैं ये भी देख रही हूँ तू आजकल ऑफिस भी नहीं जा रहा है। अगर तेरा यही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है कि तुझे ऑफिस से निकाल देंगे। अरे माँ, नौकरी की भला किसको परवाह है। माँ जी, अभी आप यहाँ से जाइए। अभी सागर अपने होशो हवास में नहीं है। ये सब जो तू कर रही है ना संगीता, ये सब तू ठीक नहीं कर रही है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है? अरे कैसी पत्नी है तू जो अपने पति को इस हाल में देख के भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अगर सागर ऐसे दिन रात शराब पिएगा तो वो तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। तो तूने सोचा तेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा फिर? ऐसा है माँ जी, आप मेरे और मेरे होने वाले बच्चे की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा कैसे पालना है। और हाँ, मुझे मेरे और मेरे पति के बीच में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब खड़ी क्या है माँ जी, आप यहाँ से जा सकती हैं और आगे से बेटे बहू के कमरे में खटखटा के आया कीजिए। क्या आपकी माँ ने आपको इतना शिष्टाचार भी नहीं सिखाया? अब आप यहाँ पे यूं ही खड़ी रहेंगी या आपको धक्के मार के निकालूं? तू 2 दिन की आई लड़की मुझसे किस तरीके से बात कर रही है? देखिए माँ जी, अगर आपको इस घर में रहना है ना तो आप मुझसे नहीं उलझिए तो ज्यादा अच्छा है। आप मेरे मामलों से दूर ही रहिए और अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और भगवान के लिए मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? तू तो मेरे बेटे को मार देगी। मैं अपने पति को मारूं या जिंदा छोड़ूं? आप होती कौन है बोलने वाली? तूने मुझ पे हाथ उठाया बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत? क्या कहा तूने? मुझे बुढ़िया कह रही है तू? बुढ़िया होगी तू, तेरा पूरा खानदान। बुढ़िया को बुढ़िया ना कहूं तो और क्या कहूं? यूं बिंदी लगाने से और चूड़ियां पहनने से तू कोई जवान नहीं हो जाएगी। मुझे पता तो था कि तू बदतमीज है, पर इतनी ज्यादा बदतमीज है ये मुझे नहीं पता था। अभी तूने मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है? दिखाऊं? तूने संगीता से पंगा ले लिया। ये पंगा तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। अब तो तुझे इस घर में किसी हाल में नहीं रहने दूंगी मैं। जैसे तेरी बहू का और तेरी बेटी का इस घर से पत्ता कटवाया ना मैंने, ऐसे ही अब तेरा पत्ता कटवाने का समय आ गया है। अब तू देख, तेरे और तेरे पति के साथ मैं क्या करती हूँ। तू रुक जा, उठने दे सागर को। तुझे भी मैंने इस घर से धक्के मार के ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धक्के मार के निकलवाता है। इस बुढ़िया ने आज मुझ पे हाथ उठाया, इस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी अब मैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ संगीता, मुझे शराब दे दो। शराब तो दूंगी तुम्हें, पर एक शर्त पे। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पूरे शरीर में बिना शराब पिए दर्द हो रहा है। मैं एक बोतल शराब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, इन पेपर पे साइन करने होंगे। बदले में एक क्या, मैं तुम्हें शराब की 2 बोतलें दूंगी। मैं जहाँ बोलोगी ना वहाँ साइन कर दूंगा। तो ये लो, पहले इन पेपरों पे साइन करो। मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम इन पे साइन कर दोगे। अब साइन कैसे ना करता,
तुम मेरी पत्नी जो हो। तो अपने कहे अनुसार मैं तुम्हारे लिए बॉटल ला रही हूँ, तुम उसे पियो और मजे करो। हाँ हाँ जल्दी जाओ और जल्दी से ले आओ। आज मेरा इस घर में आने का मकसद पूरा हो गया। आज के बाद ये घर मेरा हो गया। बस अब एक काम और करना है, इस बुढ़िया बुड्ढे और इस सागर को धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवाना है। इस समय भला दरवाजे पे कौन आया है? जी बोलिए, आप कौन? संगीता है घर पे? और आपको संगीता से क्या काम है? अरे पंकज, तुम आओ आओ, चलो कमरे में बैठ के आराम से बात करते हैं। और संगीता ये कौन है? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो सब तो ठीक है, पर तू इसे अंदर कमरे में कहाँ ले जा रही है? जो भी बात करनी है यहीं बैठ के कर। आपको मैंने 100 बार कहा है ना, मेरे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अंदर कमरे में ले जाके ही बात करूंगी। आपको कोई परेशानी? हाँ परेशानी है मुझे। बहुओं के ये लक्षण नहीं होते कि पराये मर्द को वो अंदर कमरे में लेके जाए। और सागर को पता चल गया तो? सागर को पता चल गया तो चल गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। संगीता डार्लिंग, अब अंदर चले? हाँ पंकज, चलो चलते हैं। खामा इस बुढ़िया ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आने दो सागर को, उसे सारी बात बताऊंगी। अच्छा हुआ सागर तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अरे तुझे क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू? माँ, मेरी नौकरी छूट गई। तो तेरी तो सरकारी नौकरी है ना, वो कैसे छूट सकती है? वो माँ, अब मैं दिन में भी शराब पीने लगा ना, तो ऑफिस वालों ने मेरी कंप्लेन कर दी और उसी कंप्लेन के चलते मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा माँ? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। मैंने जो गलतियाँ की हैं उनका दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना माँ। ये बात अब संगीता को बता देता हूँ। पंकज, तुम भी ना कमाल करते हो। ये संगीता किससे बात कर रही है माँ? कौन आया घर में? संगीता का कोई दोस्त आया हुआ है। तो कब चल रहे हैं अब हम विदेश? बस 2-4 दिन में इस घर की पेमेंट आने वाली है, उसके बाद चलते हैं। संगीता, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? अरे सागर, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ तुम्हें अपने दोस्त से मिलाती हूँ। ये मेरे बचपन का दोस्त पंकज है। बचपन का दोस्त? पर तुमने इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। बाय द वे, तुम्हें क्या बताती मैं इसके बारे में? तुम्हें तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं पंकज से शादी करने वाली हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आवाज नीची करके बात करो सागर, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। पर तुम तो मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो ना, तो तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? वैसे तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ? तो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मैं किसी के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। और दूसरी बात, मैंने तो तुमसे कभी शादी नहीं की, और जब मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम मेरे पति कैसे हुए? इसका मतलब तुम इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रही थी? तुम तो ऑलरेडी बेवकूफ हो, तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। और जो आदमी औरत के चक्कर में अपनी 3-3 बीवियों को छोड़ दे, उस पे भला मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ? तुमने अपनी पत्नी को इसीलिए छोड़ दिया ना कि वो काली थी। तुमने तो अपनी सीधी सादी बीवी मीनाक्षी को भी छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो काली थी। मीनाक्षी में तो सिर्फ एक ही खामी थी, वो भी भगवान की दी हुई। पर तुम्हारे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं, कोई गुण ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ये तो तुम मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिन रह गई। और वैसे तुमने सोच कैसे लिया कि तुम जैसे शराबी कबाबी और अधेड़ उम्र के आदमी के साथ मैं रहूंगी? तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना, ये सब मेरा प्लानिंग का हिस्सा था। वो सब इस घर को पाने के लिए। अब ये घर ही मेरे नाम हो गया तो मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप को उठाओ और दफा हो जाओ इस घर से, क्योंकि बहुत जल्द मैं ये घर बेचने वाली हूँ। वैसे भी आज के बाद मैं तुम जैसे शराबी की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। और हाँ, जाते जाते तुम्हें एक बात और बता देती हूँ, मीनाक्षी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो फोन मैंने करवाया था ताकि तुम्हारे और मीनाक्षी के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाए और तुम उसे छोड़ दो। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैंने सोचा जाते जाते एक अच्छा काम कर दूं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे आदमियों के यही हाल होते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के चक्कर में रहते हैं, और मुझे सख्त नफरत है ऐसे आदमियों से। खैर चलो, मेरा तो फायदा ही हो गया। खैर चलो, अब इन सब बातों को छोड़ दो। घर बिकने के बाद सारा कैश लेके मुझे कैफे हाउस में मिल जाना। वहां से हम दोनों एयरपोर्ट चले जाएंगे और फिर वहां से विदेश, और विदेश जाके शादी कर लेंगे। सारा कैश अपने पास मत रखना, सारा कैश मुझे दे देना, क्योंकि कैश बहुत ज्यादा होगा ना, तुम संभाल नहीं पाओगी। हाँ, ये बात तो मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कैश तुम्हारे पास हो या मेरे पास। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे इतनी देर से पंकज आया क्यों नहीं? हो सकता है कैश को सही से संभाल के रखने गया हो। अब कैश का मामला है, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। ये पंकज को गए हुए अब तो काफी देर हो गई। कहीं कहीं पंकज मेरा सारा पैसा लेके भाग तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हमेशा सबको धोखा दिया, आज पंकज मुझे धोखा देके चला गया। मैं तो जहाँ पहले थी आज भी वहीं खड़ी हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, मैं फिर से पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब तुम दोनों को अपना काम तो समझ आ ही गया होगा। काम में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए,
और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं भी मीनाक्षी को बोल देती हूँ, वो तुम दोनों का रहने का इंतजाम कर देगी। और हाँ, स्कूल में झाड़ू स्कूल खुलने से पहले लगानी होती है, इसलिए जल्दी सो के उठ जाना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं अब तुम्हारे रहने का इंतजाम करा देती हूँ। मीनाक्षी, 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 ये 2 लोग और आए हैं स्कूल की साफ सफाई करने के लिए। इनका बिस्तर भी अपने बिस्तर के पास लगा देना।